नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत अहम खबर, बहुत बड़ी खबर लेकर उपस्थित हैं। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। और हमको आप टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से मेरे गीत संगीत को सुनते हैं। अभी बसंत पंचमी है, उस पर भी तमाम मेरे गीतों को सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत अहम खबर, बड़ी खबर। वहीं जो साथ में 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल जो साथ में रहे और जो दगा करके जो दगाबाज हो गए और दगा करके जो चले गए, मामूली परीक्षा के चक्कर में, राज्यकर्मी बनने के चक्कर में, उनकी दुर्दशा पर भी आज प्रकाश डालेंगे। उनका क्या हाल है उस पर एक अच्छी कहानी भी सुनाएंगे। तब तक सभी नियोजित भाइयों से आग्रह है कि इसको, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अभी भी उनका आँख खुल सके कि मामूली परीक्षा के जाल में फंसने का क्या हश्र होता है। देखिए, अपने लोगों से, अपने जमात से जो लोग बिखर के, होशियारी दिखाकर और दगा करके, बेवफाई करके, और जब दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जमात में जाते हैं, तो क्या हश्र होती है। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वह हाल मामूली परीक्षा दे चुके विशिष्ट शिक्षकों की हो गई है। कैसे? एक तरफ जो प्रधान शिक्षक आए हैं, ये लोग 4208 पर जितने विशिष्ट शिक्षक, गांव में बकबेलन कहा जाता है, बऊक, उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। प्रधान शिक्षकों का कहना है कि उनका, देखिए, नियत वेतन पर ये भी हैं, प्रधान शिक्षक भी, और तमाम विद्यालयों में ठेका पर यानी नियत वेतन पर बहाल विशिष्ट भी हो गए, लेकिन कहे जा रहे हैं राज्यकर्मी। नाम दे दिया गया राज्यकर्मी का और मेन माल गायब है। नाम दे दिया गया मर्द का, मेन हथियार गायब है। मैं बार बार कहता हूं, देखिए कैसे खेला हो बे। एक तरफ ये लोग जो 20 साल, 22 साल नियोजित शिक्षकों के भाई, हमदर्द साथी थे। संघर्षों के दिनों में वेतनमान की जो लड़ाई हो रही थी, ग्रेड पे और वेतनमान जो मिली, तमाम संघर्षों के बाद 2015 में वेतनमान मिली, और वह जो ग्रेड पे 2000 का मिला, उसके समय ये सभी साथ थे और संघर्ष भी साथ किए थे। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी जी के बार बार कहने के बाद भी ये माने नहीं, ये चले गए होशियार बनकर। मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग याद है, पास हो जाइए और राज्यकर्मी बन जाइए। अब राज्यकर्मी बनने के तो ये चले गए, लेकिन इनका हाल हो गया धोबी के कुत्ता, न घर का न घाट का। एक तरफ प्रधान शिक्षक हाईकोर्ट में केस किए हैं, इन्हीं मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन पर केस किए हैं, और उनका कहना है कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 30,500 क्यों है। उनके जो अंडर में रहने वाले जो प्रधान शिक्षक हैं अपने आप को अधिकारी बताते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अधिकारी हूं। वहीं जो मामूली परीक्षा दिए हुए हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि वो भी ठेका पर बहाल हैं, वो भी नियोजित थे और ये भी नियोजित थे। तो प्रधान शिक्षकों का हाईकोर्ट में जो दलील है, कहना है कि 30,500 उनका ठेका पर बहाली वेतन है, नियत वेतन है। वहीं जो विशिष्ट बने हैं, जो अपने जमात को छोड़कर बेवफाई करके चले गए, उनका 33,610 कैसे हो गया। उनसे ज़्यादा इनको चाहिए नियत वेतन, इसको ये लोग केस किए हैं। देखिए, अब नई बात जो आ रही है, नई खबर, कि जो विद्यालय अध्यापक हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आए हैं, ये भी उन पर केस करने जा रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। अंदरूनी जो खबर आ रही है
कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी से बहाल हैं, और प्राइमरी में 25,000 और मिडिल में 28,000, 31,000, 32,000 हायर सेकेंडरी में, इनको भी नियत वेतन है। अब इनका कहना है कि वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 भले ही जो भी लगा हो, लेकिन इनके आगे बीपीएससी लगा है। तो ये विशिष्ट शिक्षक मामूली परीक्षा जो क ख ग घ अंग वाला परीक्षा देकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनसे बरी हैं। अब देखिए खेला हो बे। कहने का अर्थ है कि एक तरफ हाई कोर्ट में 4208 जो निकला था, उसके खिलाफ प्रधान शिक्षक जाके केस कर चुके हैं, और पहले सुनवाई में पटना उच्च न्यायालय ने जो सचिव का, शिक्षा सचिव का जो पत्र था, उस पर कार्रवाई करते हुए जज साहब ने उनको तलब किया, 4 हफ्ता का समय दिया है, और कहा है कि किस प्रकार आपने इनको मूल वेतन संरक्षण देना था, 28,000 से ज़्यादा देना ही नहीं था। गोपालगंज के जो DO योगेश सर थे, वो इतने जानकार, इतने काबिल, इतना निर्णायक मंडल में जो थे, वो आज से साल भर पहले लगभग जो भी विशिष्ट शिक्षक मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट बने थे, वो गए थे उनके पास अपनी सेवा पुस्तिका संधारण कराने, फिक्सेशन कराने। तो उन्होंने पटना से शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। उनका एक ही तर्क था कि जब 25,000 प्राइमरी लेवल पे विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन है, हर एक माल 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 है, तो उस डब्बे में जैसे ही फिटमेंट में पूर्ण वेतन संरक्षण की बात जो के पाठक जी कह रहे थे, उसको सेट किया जा रहा है, तो 28,100 लगभग आ रहा है, 28,010 या 100 के आसपास आ रहा है, उससे ज़्यादा आ ही नहीं रहा है। लेकिन तमाम जिले के जिला अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है। वे लोग 33,610 पर जो 2003-05 के हैं, उनका फिक्सेशन कर दिए हैं, जो मूल वेतन संरक्षण का सटीक उदाहरण है। के पाठक जी ने बड़ा सटीकता से, बड़ा दिमाग से, तेज तर्रार IAS अफसर थे, और उन्होंने कहा था कि जितना पाते हैं उस समय कुल मिला के 48,000 रुपया नियोजित शिक्षक पाते थे, और मामूली परीक्षा देकर ये विशिष्ट बन गए थे। उनका कहना था कि जितना पाते हैं उतना वेतन इनको इधर से उधर से किसी तरह सटपट 9,000 NPS के नाम पर, उसके बाद से GLI के नाम पर, ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पर कर धर के 30-35,000 में समेट देना है नियत वेतन, उसके बाद से बढ़ाना नहीं है। 1-1 इंक्रीमेंट के नाम पर इनको दुविधा में डाल के रखना है। अब चूंकि के पाठक का जमाना चला गया, वो तो चले गए, नियमावली को इतना कस के बना दिया कि इससे एक पाई कोई हिल नहीं सकता, कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार के सरकार का विरोध नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जा नहीं सकता, सड़क पर बोल नहीं सकता, तत्काल निलंबित किए जाएंगे। ऐसी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का निर्माण कर के पाठक चले गए। एक तेज तर्रार IAS अफसर जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है और होती रहेगी शायद। अब देखिए खेला। अब उस जो नियमावली है उसको अच्छे से पढ़ना, जानना और वित्त विभाग से सहमति लेना सबके बस का बात नहीं है। यह जब के पाठक आएंगे तभी समझ पाएंगे, वही इससे छुटकारा दिला पाएंगे, क्योंकि चक्रव्यूह की रचना के पाठक जी ने करके ही कैसे नथान नाथा गया है गाय भैंस को, यह उसका जोड़ वही जानते हैं। अब देखिए खेला। कोई DO विभाग के आला अफसर शिक्षा विभाग के समझ नहीं पा रहे हैं कि पूर्ण वेतन संरक्षण और मूल वेतन संरक्षण क्या है। जो पैसा बढ़ा दिया गया वो मूल वेतन संरक्षण पर बढ़ा दिया गया, 33,610 पर फिक्सेशन हो गया। हालांकि अभी ऑफलाइन फिक्सेशन नहीं हुआ है, वित्त विभाग से कोई भी सहमति नहीं ली गई है। खैर जो भी है DA उनका एरियर मिल गया, वो लोग ले लिए। खैर काम चल रहा है, चलिए चलने देना चाहिए। अब
जो प्राइमरी लेवल पे जो प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है ये भी नियत वेतन पर है। अब इनका कहना है कि वो मेरे अंडर में हैं, अब हम अधिकारी हैं, पढ़ाएंगे नहीं, विशिष्ट शिक्षकों को दबा के रखेंगे, काम करते हुए बैल को पैना लगा के रखेंगे। तो पैना तो स्कूलों में लगा ही रहे हैं, अपने भी बेचैन, दूसरे को भी बेचैन लगाए हैं। ये लोग हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए 4208 जो बड़ा पत्र है। ये इन लोगों का कहना है प्रधान शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन क्यों बढ़ा दिया गया, हम लोग को भी मूल वेतन बढ़ाया जाए और नहीं तो उनका घटाया जाए, हम सीनियर हैं। सचिव तलब हो गए, शिक्षा सचिव। चलिए यहाँ तक तो समझ में आती है कि चलिए ये विद्यालय प्रधान है, ये अपने बारे में हालांकि इन लोगों को सोचना चाहिए, बढ़ाने की मांग करना चाहिए, दूसरे को घटाने की बात गलत है, ज्वेलसी है, जलनशीलता है। खैर अब एक नई बात जो सामने आ रही है कि हाई कोर्ट में केस इस पर भी होने जा रहा है कि जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले जो हैं वह भी अब विशिष्ट शिक्षकों से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि हम लोगों के नाम के आगे बीपीएससी लगा हुआ है, तो अब बीपीएससी लगा है, वो भले ही चाइनीज हो, टीआरई 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 हो, लेकिन उनका कहना है कि हम बीपीएससी लगा है तो हम इनसे सीनियर हैं। अब इनको कैसे हर चीज़ में जूनियर, पैसा में भी जूनियर क्यों किया जा रहा है, अब ये लोग केस करने जा रहे हैं। अरे यार जलनशीलता तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो मिलने दीजिए, कोई खा पी रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए इतना दिन से नौकरी किया, मामूली शिक्षक मानते हैं कि वे लोग मामूली शिक्षक हैं, वे लोग थोड़े से भकबेलन हैं, वे चले गए, वो बुड़बक हैं, बुड़बक थे, पहचाने नहीं, जाने नहीं, उस नियमावली को नहीं पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वो मेरे दोस्त थे, उनसे हमदर्दी है, वह भाई है, उस भाई को दबाना उचित नहीं है। बता दें कि जो भी भकबेलन भाई चले गए और अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव, हिंदी में विशिष्ट बन गए, गांव में आप समझते ही हैं, लेकिन जो बन गए उनको तो मत दबाओ। जितना मिल रहा है 33,000 35,000 जो भी इनका मूल वेतन तय हो गया, डीओ साहब जाने अनजाने में ही कर दिए, जिनको मिल गया उनसे रिकवरी तो मत कराओ। अब वित्त विभाग अगर संज्ञान ले लिया तो रिकवरी शुरू हो जाएगी। जिम्मेवार कौन? तो इधर प्रधान शिक्षक, उधर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 यानी विद्यालय अध्यापक। कहने का अर्थ यह है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। स्थिति देखिए क्या होता है। ये लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये लोग कचहरी भी नहीं जा सकते। कहने का अर्थ यह है, कल एक पूर्णिया से एक मित्र शिक्षक हैं, उनका फ़ोन आया, कहा कि भैया विद्यालय की स्थिति यह है कि विद्यालय प्रधान कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों से हम बड़े हैं तो मेरा वेतन क्यों कम है, मूल वेतन। उसके लिए वो केस कर रहे हैं, वो लोग गुट बनाए हैं, चंदा वसूल रहे हैं, और 4208 जो पत्र है उस पर ये लोग केस कर दिए। सचिव तलब हो गए कि मूल वेतन उनका ज़्यादा क्यों है, हमारा कम क्यों है, उनका कम किया जाए नहीं तो हमारा बढ़ाया जाए। एक नंबर। दूसरा नंबर, अब विद्यालय अध्यापक जा रहे हैं केस करने, चंदा वसूली हो रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को इतना पैसा क्यों मिलेगा, वो क्यों बरिए हैं, हम बीपीएससी वाले हैं। मित्र का कहना था कि एक कहानी जरूर बोलिए, ज़्यादा तो नहीं लंबा बोलूँगा, लेकिन शॉर्टकट में उनका मांग पूरा कर रहा हूँ। अगर सुनते होंगे कि एक किन्नर, गांव देहात में छाका कहा जाता है, तो उनके समाज में पढ़ के, उनके कहने पर, किन्नरों के कहने पर कि जो किन्नर बन जाता है उसका जीवन तर जाता है, ये हो जाता है, सीधे स्वर्ग में सीढ़ी लग जाती है। उनके कहने पर एक पुरुष अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों को छोड़कर छक्का बन गया, किन्नर बन गया। वो लोग बोले कि बहुत भगवान से डायरेक्ट भेंट होती है, अगला जन्म चरितार्थ हो जाता है, फलाना हो जाता है, और वह बन गया। अब बन गया तो उसको अपने दोस्तों को, मित्रों के लाख समझाने पर भी मित्र दोस्त कहते रहे कि साजिश है, मत जाओ, मत किन्नर बनो, मत छक्का बनो,
लेकिन वह माना नहीं, बन गया। जब उस समाज में गया तो जो किन्नर थे, जो छक्का थे, वे मानने को तैयार नहीं है कि ये किन्नर है। वे कह रहे हैं कि आदमी है, पुरुष है, और वह समाज है, वह मानने को तैयार नहीं है कि ये किन्नर है। अब स्थिति वही हो गया कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम। चलिए छोटा ही सा कहानी कहेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलिए आपका डिमांड मैंने पूरा किया। कुल मिला के विशेष शिक्षक मामूली परीक्षा देकर भकबेलन बने हुए हैं। हालांकि नियोजित शिक्षकों को, तमाम भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बार बार समझाया। बंशीधर ब्रजवासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बार बार कहा कि ये साजिश है, मत दीजिए, मामूली परीक्षा मत दीजिए। ग्रेड पे वेतनमान चला जाएगा, ग्रेचुइटी इतना दिन का 20 साल 22 साल का चला जाएगा, ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगी, नियोजन इकाई जैसा आवरण माँ का आंचल खत्म हो जाएगा, कवच कुंडल छीन लिया जाएगा। लेकिन ये माने नहीं, राज्यकर्मी बनने चले गए। अब दोनों तरफ से झेल रहे हैं। देखिए क्या होता है। माता रानी इन लोगों पर कृपा बनाए रखे। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसा विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक नियोजित के लिए फिर कहना है कि ये मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। ये मेरे नियोजित नहीं, ये मेरे नियमित हैं। एकदम सत्य साबित हो रहा है। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस नियोजित को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लव यू ऑल ऑफ यू।